तो आज का दोस्तों जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही खास है। हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसे 10 गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको अगर हमने समझा, सुना और समझा और उनको फॉलो किया तो बहुत सारी चीजें जो है ना बदल सकती हैं। ठीक है, वंस अगेन वेलकम है आप सब लोगों का आज के हमारे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ट्रेनिंग पे। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए 10 गोल्डन रूल्स है जिनको हमें फॉलो करना है। ठीक है, अब इन 10 गोल्डन रूल्स को आपको लिखना है, एक एक करके इनको मैं आपको समझाऊंगा। ये 10 के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको एक को भी इग्नोर आपको नहीं करना। ठीक है, तो क्या है सफलता के 10 नियम, यानी सक्सेस के 10 नियम क्या है। सबसे पहला जो नियम है हमारे बिजनेस में जो हमें फॉलो करना है, ठीक है, इस बिजनेस में जब हम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे हमारे अंदर डर होते हैं। ठीक है, डर के मारे लोगों को बिजनेस नहीं बताते हैं, शर्म आती है लोगों को। ठीक है, अब अलग अलग सबके रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुल मिला के एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस में आपको सफल होना है तो आपको अपने अंदर से डर निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। शर्मीले टाइप के लोग होते हैं इस बिजनेस में, जो मैं भी था एक समय। मुझे बात नहीं करना आता था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोल देंगे, अगर किसी को बताऊंगा वो क्या बोलेंगे, मतलब दुनिया भर की बातें चलती थी माइंड में। तो मैंने कहा यार अगर ऐसे करेंगे तो फिर तो पॉसिबल है ही नहीं, कुछ हो पाएगा इस बिजनेस में। तो मैंने कहा इस चीज को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अपने को ये नहीं देखना है कि कोई क्या सोचेगा, कौन क्या क्या है, अपने को ये डर जो है ना अपने अंदर से निकालना है। ठीक है, आप देखो कितने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, सफल लोगों को किसी भी फील्ड में हो, वो अपने प्रोफेशन के लिए बिल्कुल निडर है। बोल सकते हैं बेशरम है। ठीक है, चाहे किसी आप एक्टर को देख लो, ठीक है, किसी भी एक्टर को देख लो, क्या आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या आप बीच सड़क पे डांस कर सकते हैं? अगर म्यूजिक बजा के बीच सड़क पे डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन वो करते हैं। करते नहीं करते क्योंकि उनका प्रोफेशन है, उनको डर शर्म वाली कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो ना। ऐसे ही कोई भी राजनेता होता है, कोई भी तो हजारों लाखों लोगों के सामने खड़े होकर बेधड़क अपनी बात रखता है कि नहीं। उनको डर नहीं होता, उनके अंदर कोई झिझक नहीं होती। ठीक है, और डर सबसे पहले डर कब होता है, डर क्यों आता है हमारे अंदर? क्योंकि हमें अगर किस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है या विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो उस चीज में हमारा डर हमें लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितने भी लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, आप लोग इस बिजनेस में जितनी भी नॉलेज है इस बिजनेस की उनको मतलब लो अच्छी तरीके से। ठीक है, जिन जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम है उनको सुधारो। ठीक है, और जो है ना, क्योंकि डर हमें जब भी लगता है जब हम किसी चीज में कमजोर होते हैं, जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं उस चीज से हमें डर लगता है। समझ रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं हमारे पार्टनर्स, आप सब लोग जो है ना, ये सबसे जो पहला जो सफलता का नियम है वो हमें लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे बिजनेस में जो चीजें हैं उनको करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, इस बिजनेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। और भरोसा जब भी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, राइट नॉलेज होगी, डर खत्म हो जाएगा और आपको जो है ना इस बिजनेस पे ट्रस्ट हो जाएगा और काम करना शुरू कर सकते हो। तो अगर कुछ कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आपको डर लगता है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो आप इसको दूर करो। ठीक है, ये पहला सफलता का नियम है। दूसरा जो नियम कहता है दोस्तों, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब क्या? कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन हमने अपना एक दायरा सेट कर दिया है कि हम इसी दायरे में रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है ना कमाना तो 50,000 चाहते हैं बिजनेस में, महीने का 50,000 आना चाहिए, लेकिन टाइम वो देना नहीं चाहते। टाइम वो 2 ही घंटा देना चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो 2 घंटे करके 50,000 देगा? भाई कंफर्ट जोन है, नहीं सर हम 2 ही घंटे देंगे और चाहिए अपने को इतना, तो इसका मतलब आपको उतना ही मिलेगा। समझ रहे हो ना। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू करते हैं, अपनी जॉब के साथ या अपनी पढ़ाई के साथ या अपने घर के काम के साथ या अपने बिजनेस के साथ। ठीक है, तो वो एक अपना, क्योंकि बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले की लाइफ और बाद की लाइफ सेम ही रखते हैं अपनी। जो पहले उनका रूटीन था वही बाद का उनका रूटीन है, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी उनका सेम रूटीन चलता है। ठीक है, पहले भी उनका सोने का, उठने का, घूमने फिरने का या काम करने का जो टाइमिंग सेट था वो सेम है। और उस बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी, जैसे बहुत सारी मैडम लोग हैं वो कहते हैं सर मुझे समय नहीं मिलता। तो ये कंफर्ट जोन ही है सर, समय नहीं मिलता, समय तो निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, सर मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मैडम लोग हैं जो सब कुछ करने के बाद भी बिजनेस को बहुत अच्छे से करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आप देखो, समझ रहे हैं ना। तो अपने एक दायरे को आपको जो है ना थोड़ा क्रॉस करना पड़ेगा। जो आपने अपना एक ऑरा बना रखा है कि मैं यहीं तक जो है ना मैं सीमित हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहे तो फिर कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको 1 2 4 बन जाएंगे पे आउट महीने में, बात करो। ठीक है, तो ये दूसरा सफलता का नियम है कि हमें कंफर्ट जोन को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने को मेहनत वाले जोन में लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा नियम है। तीसरा जो नियम है दोस्तों सक्सेस का, वो है मनी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं, ठीक है,
मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि अगर आप जो भी इनकम आप बनाते हैं स्वामिनी, ठीक है, उसको आप सही से मैनेज नहीं करते। सही से मैनेज का मतलब है कि अगर आपने मान लो महीने का 10,000 रुपए कमाया, तो 10 के 10,000 रुपया तो खर्च कर दिए, ठीक है, मतलब खर्च ही कर दिए, उन्होंने कुछ ऐसा रखा ही नहीं, ठीक है। अब पता चला बीच में कोई इवेंट आ गया या आपके अपलाइन इवेंट रख दिया जहां पर आपको जाना है, 2,000 रुपए का खर्चा है, 2,000 रुपए नहीं है आपके पास। ऐसा मैंने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एलडीपी आती है, कोई इवेंट आता है, कोई सेमिनार आता है, या आपके अपलाइन पर्सनल कोई ट्रेनिंग रखते हैं और वहां का टिकट अगर 1,500 रुपए का है, तो उसको देने के लिए पैसा नहीं होता। कमा भले 20,000 रुपए रहे महीने का, ठीक है, आ भी रहा है 20,000 महीने का या 50,000 आ रहा है महीने का, लेकिन जैसे ही बात आती है कि भैया एलडीपी सेशन है, 5,000 रुपए वहां पर देने हैं ट्रेनिंग के लिए, सर पैसा नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो, ठीक है, सारा पैसा आया, खर्च कर दिया, ठीक है, या तो जो है ना, मतलब ना ड्रेसअप के लिए कोई अपने आप ना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कोई नॉलेज की बुक खरीद रहे हैं, ना कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना। तो पैसे को क्या है ना, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 100%, मतलब अगर कोई पर्सन आप मान लो 100 रुपए कमा रहा है, तो 100 में से 50 रुपए तो अपनी सेविंग में आप रख दो। समझ रहे हो ना, 50 रुपए तो आपके पास सेव होने चाहिए, बाकी जो 50 रुपए हैं उसमें आपका बाकी जो है ना खर्चा वगैरह होना चाहिए। यानी 50% आपका सेविंग में जाना चाहिए, बाकी जो 50% आपका है, ठीक है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 5-5% जो है ना अलग अलग जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई मनी मैनेजमेंट का सेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपना बैकअप बना के चलो। अगर आप 15,000, 20,000, 50,000, 30,000 जो भी आप कमाते हो, ठीक है, मैं तो कहता हूँ बहुत सारे लोग महीने का भी हो सकता है 4 ही पे आउट बना रहे हो। 4 पे आउट, तो 4 पे आउट 4800, तो 48,000 रुपए हो सकता है पूरे खर्च कर दें। तो भैया उसके लिए थोड़ा सा अपने ड्रेसअप के लिए बचा के रखो, 1,000 रुपए अपने ऊपर लगाओ, बुक्स खरीदो, है ना, बिजनेस को सीखो, सीखने पर लगाओ, नॉलेज के ऊपर लगाना है ना, ठीक है, मिनिमम कम से कम 20%, 20% पैसा तो हमें अपने जो है नॉलेज वगैरह पे, इवेंट वगैरह के लिए तो रखना ही रखना है ना। अगर 10,000 रुपए कोई कमा रहा है बंदा, तो 2,000 रुपए तो उसको निकाल के रख देना अलग। ठीक है, अगर 50,000 कोई कमा रहा है तो उसका 20% उसको अलग निकाल के रख, है ना। तो ये बैकअप बना के चलोगे ना तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पता चले फील्ड के लिए जाना है, सारा पैसा पे आउट आया तो घर में खर्च कर दिया, ठीक है। अब पता चला फील्ड पे जाना है काम करने के लिए, ठीक है, तो बाइक में पेट्रोल डलाने के 100 रुपए नहीं है। ये होता है लोगों का, मैंने देखा है। तो मनी मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ये सफलता का तीसरा नियम है, ठीक है। चौथा नियम है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पेन देना पड़ेगा। सेक्रीफाइस मतलब कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, सक्सेस अगर पानी है तो इस बिजनेस में। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि हम सब चीजों को साथ लेकर चलें, हालांकि साथ लेकर ही चलना है सब चीजों को, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी ट्रेनिंग रखा गया आपके अपलाइन के माध्यम से, ठीक है, मान लो कोई भी डे में, और उसी डे में अगर किसी का बर्थडे है, मान लो आपके परिवार में किसी का, तो बहुत सारे लोग जो है ना ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं करते, बर्थडे में जाना पसंद करेंगे। सेक्रीफाइस आपने किया ही नहीं, ठीक है, आप बर्थडे को नहीं छोड़ सकते। पता चला, मैंने ऐसा देखा है, जब भी एलडीपी सेशंस होते हैं या कोई भी सेमिनार होता है, उसी टाइम पे बहुत सारे लोगों के घर में शादी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में जाना पसंद नहीं करते, शादी में जाना पसंद करते हैं। समझ, उन्होंने रास्ता क्या चूज किया, थोड़ा सा कष्ट नहीं लेना चाहते, थोड़ा सा दर्द नहीं लेना चाहते। समझ रहे हो ना। सेक्रीफाइस जब तक नहीं करोगे, जब तक थोड़ा सा त्याग नहीं करोगे, सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना, यानी कुछ चीजों को छोड़ देना, सक्सेस के लिए कुछ चीजों को छोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं तो बाद में, ठीक है, क्योंकि अभी आप किसी अलग मूड में काम कर रहे हैं, किसी अलग आप जगह जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने देखा है, मैं जब से मैं बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ 3 साल, तो मैं अभी तक 3 साल में जहां तक मुझे याद है, मैं शादी वादी में नहीं जाता, ना शादी में, ना किसी के बर्थडे में, ना कहीं, क्योंकि अभी अपना वो है ही नहीं मामला, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, कहीं नहीं जाता, ना शादी ना बर्थडे में, तो कहता हूँ कोई चला ही जाए दुनिया से, वहां भी नहीं जाता, क्योंकि इतना समय नहीं है अपने पास, है ना। अब लोग भले ही बोलते होंगे ये तो ऐसा है वैसा है, सब कुछ छोड़ दिया है, दुनिया भर की बातें लोग कहते हैं, अरे तुम अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा, बोलते ना लोग। तुम अगर नहीं जाओगे, तो मैंने कहा हमारे यहाँ मेरी टीम बहुत बड़ी है, मैं सबको कॉल कर दूंगा, 1,000-2,000 मेरी टीम के लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। है कि नहीं, इतनी बड़ी टीम है, सबको कॉल कर देंगे, आ जाओ, कोई शादी है घर में, परिवार में आ जाओ, सबको बुला लेंगे टीम के लोगों को, और क्या दिक्कत है भाई, वही लोग हैं सबसे ज्यादा, मुझे वो चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ, इससे बढ़िया क्या है कि नहीं। तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको, थोड़ा कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब करते हैं, कोई आप नया नहीं है, सब करते हैं। आज चाहे जितने भी लोग देखो, स्वामिनी में जितने भी लोग सफल लोग हैं ना, वो जो मैं बता रहा ना, उन चीजों को करते हैं। ठीक है। अगर कोई भी लीडर आप देखोगे ना,
कोई भी लीडर, ठीक है, अगर वो एक अच्छा लीडर है, बढ़िया लीडर है, अगर उसके परिवार में खास उसके रिलेटिव में भी शादी होगी ना, और अगर उसी टाइम पे अगर इवेंट है, तो वो शादी में नहीं जाएगा, शादी में परिवार को भेजेगा, अपने आप इवेंट में जाएगा, ट्रेनिंग में जाएगा। इसको बोलते हैं बिजनेस को सीरियस लेना, इसको बोलते हैं त्याग करना। समझना, ये चौथा नियम है हमारा सक्सेस का। पांचवा नियम है सही मेंटोर चुनना। सही मेंटोर चुनना यानी सही एक गुरु चुनना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है ना, देखो, दो तरीके के लोग इस बिजनेस में कभी भी सफल नहीं होते। पहले वो लोग जो सबकी सुनते हैं, दूसरे वो लोग जो किसी की नहीं सुनते। समझ रहे हैं ना, पहले वो लोग जो सबकी सुनना शुरू कर देते हैं, दूसरे वो लोग जो सबकी सुनते हैं। यानी इसका कहने मतलब है कि पहले वो लोग सफल नहीं होते जिनके बहुत सारे गुरु होते हैं, और दूसरे वो लोग सफल नहीं होते जिनका कोई गुरु नहीं होता। समझ रहे हो ना, अगर आपके बहुत सारे गुरु हैं, आप सबकी बात मानते हो, सबकी सुनते हो, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है, और अगर आपका कोई गुरु नहीं है, आप बोलते हैं अरे सर हम किसी को फॉलो नहीं करते, फॉलो तो करना पड़ेगा। तो एक सही मेंटोर चुनो। आप देखो, आपके टीम में, मतलब आपके अपलाइन में से बहुत सारे लोग होंगे जो ईमानदार होंगे, अच्छी तरीके से काम करते होंगे और सक्सेसफुल भी हो रहे होंगे। तो एक सही मेंटोर चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सोचो, जब हम छोटे थे तो ABCD सीखने के लिए और छोटा बड़ा सीखने के लिए तो छोटी चीज है ना, लेकिन इसको सीखने के लिए भी हमें टीचर की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी थी? आप बताओ, इसको सिखाने के लिए भी हमें टीचर नहीं सिखाया था हमें। तो जब ABCD सीखने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको क्या लग रहा है, जिंदगी में सफल होने के लिए, लाखों कमाने के लिए, करोड़ों कमाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी? 100% पड़ेगी। लेकिन सही मेंटोर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग उल्टे सीधे इंसान को फॉलो करते हैं और वो गड्ढे में गिराता है, खुद भी गिरता है और अपने लोगों को भी गिराता है ना। तो चलिए, तो पांचवा नियम समझा आपने सक्सेस का। उसके बाद छठा नियम, सफलता का छठा नियम है सही टाइम पर एक्शन लेना होगा। सही टाइम पर एक्शन, सही टाइम मतलब क्या? ठीक है, सही टाइम मतलब कि जैसे मान लो आपने एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो आपने एक मंथली टारगेट बनाया कि मुझे 30 दिन में इतना इतना इनकम करना है, ठीक है। अब सही टाइम क्या है कि आपने उसका प्रॉपर प्लानिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप एक्शन कब ले रहे हैं? जब मैंने देखा है, जब पूरा टाइम निकल जाता है, जब लास्ट में लोग जो है ना 5 दिन बचते हैं तो फड़फड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो इसका मतलब आपने सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया। आप अगर किसी भी टारगेट को, किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, और आपने टारगेट भी सेट कर लिया, प्रॉपर प्लानिंग भी कर ली, तो आप उस प्लानिंग के हिसाब से काम करिए, ठीक है, और उस टारगेट को अचीव करिए। ये होता है सही टाइम पर एक्शन लेना। समझ रहे हो ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सही टाइम पर सही चीज करना बहुत जरूरी है। आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो चुके हो, स्वामिनी बिजनेस में बिल्कुल राइट टाइम पर ज्वाइन हुए हो, जहां भी आप ज्वाइन हो बिल्कुल सही टीम में ज्वाइन हुए हो, सही अपलाइन के साथ ज्वाइन हो। बस अब आपको मेहनत करनी है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को खराब नहीं करना है, अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि यही सही टाइम है, इसके अलावा दूसरा सही टाइम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सक्सेस का छठा नियम। सातवां नियम है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, यानी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। यानी जब भी हम बात करते हैं, किसी से बात करें, ठीक है, चाहे टीम में बात करें, चाहे घर में बात करें, चाहे कहीं भी बात करें, तो हमें अपने शब्दों को बड़ा ध्यान से जो है ना बोलना चाहिए, मेरा मानना है ऐसा। ठीक है, लोग बोलते हैं बोलने से क्या होता है। लोग कहते हैं ना, अरे बोलने से क्या होता है, बोल दिया। बोलने से ही बहुत कुछ होता है। आप देखो, आपके रिलेटिव में, आपके परिवार में, रिश्तेदार में, मतलब कोई भी इंसान अगर एक दूसरे से नाराज है ना, तो वो सिर्फ बोलने की वजह से। वो कहता है अरे उसने मुझे उसने ऐसा बोल दिया था, मैं तो साले कभी मिलूंगा नहीं उससे, ऐसा कैसे बोल दिया उसने? होता नहीं ऐसा ऐसा। लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, अपनी टीम में भी अगर बात करो तो आपकी बातों पर कंट्रोल होना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, अपनी टीम में कौन सी बात बतानी है। लोग टीम में नेगेटिव बात करना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है कि ठीक है, कभी भी टीम में नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा टीम में पॉजिटिव बात करो। नेगेटिव बात हमेशा अपलाइन को शेयर करो, पॉजिटिव बात हमेशा टीम को दो, टीम में मोटिवेशन दो, एक्साइटमेंट होना चाहिए टीम में, है ना। और नेगेटिव बात कोई भी हो जो आपको लग रहा है शेयर करनी चाहिए, तो हमेशा अपने अपलाइन से शेयर करो। अच्छी अच्छी बातें नीचे पहुंचाओ और जो नेगेटिव बातें हैं वो ऊपर शेयर करो, क्योंकि ऊपर शेयर करोगे उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये हर जगह काम करता है, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे बाहर का इंसान हो, हर जगह काम करता है। पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। सातवां सक्सेस का नियम है। उसके बाद दोस्तों आठवां है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे सर ये भी सक्सेस का नियम है? बिल्कुल सफलता का नियम है, आठवां नियम है हेल्थ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं हेल्थ का ध्यान ना रखने की वजह से। काम करेंगे दिन रात, करो अच्छी तरीके से, दिन रात काम करो, लेकिन खाने का भी ध्यान रखो, सोने का भी ध्यान रखो। ठीक है, अगर आपको पता चला कि आप सो ही नहीं रहे, नींद ही नहीं ले रहे ढंग से, तो आप कितने दिन चल पाएंगे? आप मुझे बताओ।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसा बुखार आएगा, ऐसी तबीयत खराब होगी कि 15 दिन बेड पे पड़े रहेंगे, 1 महीना हो सकता है पड़े रहें, सब धुआं हो जाएगा बिजनेस। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, आप बीमार हो गए तो आपकी टीम पहले बीमार हो जाएगी। अगर आप अभी न्यू हैं, फ्रेशर हैं, तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि आगे आपकी टीम बनेगी, ठीक है। तो कभी कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि मैं बीमार हो गया, क्योंकि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि अगर मैं ही बीमार हो जाऊंगा तो लोग पहले भी बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखो, चाहे आप फील्ड पे काम कर रहे हो, कैसे भी काम कर रहे हो, सर्दी का टाइम है, हेल्थ का ध्यान रखो बढ़िया। अगर फील्ड पे जा रहे हो तो बढ़िया मेंटेन होकर जाओ, कपड़े वगैरह, जैकेट वगैरह खूब अच्छे से रेडी होकर जाओ, ताकि बचे रहो ठंड से, है ना। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सेहत खराब हो गई ना तो फिर पैसा कितना ही हो काम नहीं आता, है ना। तो सब चीज जरूरी है, लेकिन सबसे पहला हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग भी लगेगा काम करने में। फीवर है, तबीयत खराब है, तो दिमाग लगेगा, माइंड लगेगा काम करने में? नहीं लगेगा, दिमाग ही काम नहीं करेगा, सोते रहोगे, लेटे रहोगे। तो इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। एक्सरसाइज करो, मैं तो कहता हूँ डेली डेली सब लोग एक्सरसाइज करो। मैं डेली करता हूँ 1 घंटा, जी हाँ, डेली 1 घंटा करता हूँ। आप भी करना स्टार्ट करो, ठीक है। डेली अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करो, कुछ भी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, घर पे कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन कर सकते हो, हेल्दी रहने के लिए करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों, सफलता का 9वां नियम, ठीक है, अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को सुधारो। क्या आपके अंदर अभी कमजोरी है, ठीक है, हमारे बिजनेस में, मतलब बिजनेस से अकॉर्डिंग, मतलब बिजनेस से रिलेटेड क्या आपके अंदर अभी प्रॉब्लम है जिसको सुधारना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको सुधारनी है, इन पे काम करो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां जो है ना हमें सुधारनी है, क्योंकि हमें अपने आप को धीरे धीरे करके परफेक्ट बनाना है, ठीक है। हमेशा सीखना है, हमेशा खुद को सुधारना है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती है बिजनेस में। हमारे बिजनेस में बेसिक्स, हमारे बिजनेस का होता है, उसी में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। टीम बनाने के लिए हमें चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर यही चीजें हमने नहीं करी तो टीम हमारी कभी बनेगी नहीं, ठीक है। अच्छी टीम बनाने के लिए और जो है ना अच्छे लोगों को लाने के लिए हमें इन चीजों को सुधारना पड़ेगा। छोटी छोटी जो कमियां हैं अपने अंदर देखो, क्या अभी सुधारना है, क्या अपडेट करना है, उन पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और निरंतर आपको सीखना है और अपनी टीम को सिखाना है। समझ रहे हो, निरंतर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। सीखो, सिखाओ, लाइफ बनाओ। जी हाँ, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर इस बिजनेस में ज्वाइन है ना, तो इस बिजनेस की जानकारी लो, इस बिजनेस को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करो। ये बिजनेस चलता कैसे है, क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्या करना पड़ेगा, टीम बनती कैसे है, लोग ज्वाइन होते कैसे हैं, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। नॉर्मली लोग इसको हल्के में लेते हैं। मैं तो ये भी एक, आप देखो अभी सर्च करना, डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई हो रही है सर, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए का कोर्स है, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा। आने वाले टाइम पे डिप्लोमा होंगे डायरेक्ट सेलिंग के, अभी चालू भी हो गए बहुत सारी जो है ना जगह पे, बहुत सारी इसकी पढ़ाई होना स्टार्ट हो गई। समझ रहे हो ना। तो ये तो फ्री में आपको मिल रहा है, यहाँ पर तो फ्री में आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग की डिग्रियां लोग लेके आएंगे, लेके आ भी रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग जो हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर फ्री में आपको मिल रहा है। सीखो, मन लगा के सीखो, ठीक है, क्योंकि सीखोगे तभी आप लोगों को सिखा पाओगे और तभी आगे आपका कुछ काम बढ़ पाएगा। बिना सीखे तो पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग आपको मिलते हैं ना मार्केट में, हमने भी किया था और कुछ होता नहीं है, तो ऐसे होता है, वैसे होता है, उनसे पूछ लेना उनको क्या आता है, कुछ भी नहीं आता होगा। जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था ना, उन कंपनी का ढंग से नहीं पता होगा उनको प्रोफाइल, ठीक है, उनको बेसिक्स नहीं पता होंगे, ठीक है। हमारे बिजनेस में क्या बेसिक्स होते हैं नहीं पता होते लोगों को। मैंने देखा है, लोग भले ही कितने 20-20 साल से, सर लगे 20 साल हो गए सर किसी कंपनी में, ठीक है, या छोड़ दिया सर, 50 से कंपनी कर ली, कुछ नहीं हुआ। कल मेरी एक लीडर से बात हो रही थी ऐसे, ठीक है, कल का बताता हूँ। कल एक लीडर से ऐसे बात हो रही थी कॉल पे, एक मेरी टीम में मैम है, वो बात करा रही थी कि सर ये इन्होंने बहुत सारी, वो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों का नाम बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट कंपनियों का नाम बता रहे थे। सर हमने बहुत कंपनी करी, 40 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा 40 साल से, ठीक है, 1995-96 में तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में आई, 40 साल में कहाँ से करने लगे आप हैं? ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं, 40 साल से करना है। कंपनी कौन सी बता रहे हैं जिनका मैंने कभी सुना ही नहीं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई उन्होंने करी नहीं, जो मुझसे बात कर रहे थे उनकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। दुनिया भर की कंपनी के नाम बता रहे थे, इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ठीक है। भैया कोई भी ऐसी कंपनी है जो बोलती पैसा डबल करेंगे या इतना % देंगे, वो पक्का डूबेगी, ठीक है। तो मैंने उनको समझाया, है ना, कि भैया आप गलत जगह पे थे, इतना समय आपने दिया, ठीक है। एक्चुअली इंसान बड़ा लालची है, मैं आपको खेल बताऊं, मेहनत करने से पीछे भागता है, लेकिन अगर बोले फ्री में कुछ मिलेगा, आप इतना लगा तो इतना मिल जाएगा, तो वहां के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने देखी है। तो कहने मतलब है कि आपको सीखना है, निरंतर सिखाना है, राइट नॉलेज लेनी है, अपनी अपलाइन के हमेशा टच में रहना है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। ये था हमारा पूरा ट्रेनिंग सेशन। आई होप सब चीजें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी।